Hello dear students. Today we will discuss about the tropical cyclone. So tropical cyclone are powerful spinning storms which from over warm tropical water. They can reach wind speed over 120 किलोमीटर पर आवर्स। मीन्स आपका ये जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है वो जनरली आपके जो एक हाई स्पीड जो एयर का एक सिस्टम होता है जिसका जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास होता है। देन आपके जो ये जो स्टॉर्म्स है उसको डिफरेंट जो रीजन्स है तो वहाँ पर डिफरेंट नेम से जाना जाए। जैसे यहाँ पर आप जो देखेंगे सो इंडियन ओशियंस में उसको आपको हरिकेन्स के रूप में जाना जाता है। जो अटलांटिक ओशियंस है द कैरिबियन जो आपका साइक्लोन है उसको इंडियन ओशियंस में, देन आपका हरिकेन्स है वो अटलांटिक ओशियंस में, देन आप जो देखेंगे आपका कैरिबियन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियंस है वहाँ पर टाइफून्स है उस नाम से आपको वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियंस है वहाँ पर उसको टाइफून्स के रूप में जाना जाता है। आपके लिए मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, वहाँ पर आप क्लियरली आपको नज़र आएगा कि जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है वो मूव करता है आपका जो एंटी क्लॉकवाइज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और जो क्लॉकवाइज है वो सदर्न हेमिस्फीयर। यानी क्लॉकवाइज की बात किया गया तो ये क्लॉकवाइज ऐसे राउंड जो करता है वो क्लॉकवाइज, तो ये जो है क्लॉकवाइज आपका सदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये जो राउंड मोमेंट्स है उसका ऐसा घड़ी की जो सुई है उसके विपरीत दिशा में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पर वो करता है आपका क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो एक प्ले कर में आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो आपका जो प्रोसेस है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर जो रीजन्स है जो हरिकेन्स के बाद में ये आपके इस रीजन्स में हरिकेन्स, दैन टाइफून्स आपके इस रीजन्स में, देन आए साइक्लोन्स जो साउथ पैसिफिक जो रीजन्स है यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका जो साइक्लोन हरिकेन्स और आपके टाइफून्स हैं ये जो तीनों का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके जो वाटर है ओशियंस है वहाँ पर होता है, बट आपके जो टॉर्नेडोज है वो जनरली आपके लैंड एरियाज़ पर क्या होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डिफरेंस है साइक्लोन हरिकेन्स और टाइफून्स में ये आपके कहाँ पर ओशियनिक जो एरियाज़ है वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर होता है, बट आपके जो साइक्लोन्स है आपके जो टॉर्नेडोज़ हैं वो आपके लैंड एरिया पर डेवलप होता है। उसका रीज़न बताया गया है कि जैसे यहाँ पर एयर गर्म होता है वो क्या होने लगता है राइज होने लगता है। तो आगे और वीडियो देखिए। ये आपके जो टॉर्नेडोज़ और आपके जो डिफरेंट जो साइक्लोन्स के बारे में बताया गया, चाहे हरिकेन्स हो टाइफून्स है साइक्लोन्स है। आपका जो एक सिस्टम इसका बनने का रीजंस बताया गया कि आपके जो ये जो हॉट एयर्स है वो ऊपर आता है, देन उसके बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे
तो जो कोल्ड एयर है आते हैं, तो जो एक मोमेंट जो बनता है यहाँ पर ऊपर में हवाएं जो है वो, देन आपका नीचे की जो हवाएं हैं, सो इसके कारण से यहाँ पर आपका एक सिस्टम जनरेट हो जाता है। और जो यहाँ पर आपके जो डिफरेंट जो चाहे वो साइक्लोन्स हो, हरिकेन्स हो, टाइफून्स या फिर टॉर्नेडो, जो भी नाम से जाना जाए उस नाम से इसको जाना जाता है। सो ये आपके क्या थे, एक जो सिस्टम बताया गया कि किस रूप में वो डेवलप होता है। सो हम आगे देखते हैं। तो इफेक्ट जो साइक्लोन्स की बात किया गया है, सो साइक्लोन्स का क्या इफेक्ट होता है, तो जो सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट जो नज़र आता है वो आपका है कि टोरेंटियल रेन्स दैट कैन कॉज फ्लडिंग, यानी कंटिन्यू यहाँ पर क्या होते रहता है, रेनफॉल्स होते रहता है, जिससे फ्लडिंग की जो समस्याएं आ जाती है। देन एक्सट्रीमली जो हॉट जो विंड्स है वो यहाँ पर चलता है, जिससे जो डेबरीज है, यानी जो पेड़ पौधे के जो टुकड़े हैं और जो दूसरे दूसरे प्रकार के कुछ भी चीज़ें अपने साथ उड़ा के ले जाती है, उसको वो लेके आ जाती है। देन डैमेज, बिल्डिंग को डैमेज करता है, प्रॉपर्टी बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपके जो छतें हैं वो उखड़ जाती हैं। देन आपका डिस्ट्रॉय क्रॉप, फसलें नष्ट कर देते हैं। बोट है में जो सीज में है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अप्रूट ट्री जो है उखड़ जाते हैं। बहुत सारे कॉजेज ड्यू डेथ ड्यू टू ड्रॉइंग, यानी इसके कारण से बहुत सारे चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हैं उनका डेथ हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल है, रोडवेज नेटवर्क है, आपके ब्रिजेस वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रेलवे हैं, आपके रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो ये आपके इफेक्ट्स साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो जो आते हैं उसका। देन आपका साइक्लोन वार्निंग एंड कॉपिंग विथ द साइक्लोन, यानी साइक्लोन का जो चेतावनी दिया जाता है और उससे कैसे बचा जाए। सो द ओनली इफेक्टिव वेज टू कॉप विथ द साइक्लोन इज टू बी फॉरवर्ड, यानी आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से उसको जानकारी दिया जाए और एक से उससे बचने का वंस फॉरवर्ड पीपल शुड प्रिपेयर देमसेल्फ इन वेरियस वेज। जैसे आपको चेतावनी दे दी गई, आपको इन्फॉर्मेशन दे मिल गया है, तो आपको प्रयास करना है कि आप कैसे उससे बच सकते हैं। सो हैव अ पोर्टेबल रेडियो एंड अ टॉर्च लाइट विथ स्फीयर बैटरीज, यानी आपके पास एक रेडियो होना चाहिए जहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें। देन आपके एक टार्च लाइट होना चाहिए जिससे आप जो है टार्च ज़रूरत के सामान दे रहा हो गया तो उस टार्च का जो यूज़ आप कर सकते हैं, जो साथ जो बैटरी वाला होना चाहिए। देन आपको विंडोज़ है, डोर्स है, उसको चेक करना है कि वो जो सिक्योरली बोल्टेड तो नहीं है, वो अगर हवा तूफान आएगा तो उसको संभाल पाएगा कि नहीं, तो ये भी आपको कंफर्म कर लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई करना है आपको सेफ प्लेस, जो हायर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पर आप ऊंचे वाली जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने फ्लड की जो समस्याएं आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े। आपके पास इमरजेंसी किट होना चाहिए जिसमें आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो होने चाहिए, वाटर कंटेनर होना चाहिए, इमरजेंसी लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, मेडिसिन होने चाहिए और जो है क्लॉथेस भी होने चाहिए, यानी आपके ज़रूरत की जो सामानों का एक जो किट्स है वो आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि आपको कहीं पर आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़े रिलीफ कैंप में तो वहाँ पर भी आप इजीली मैनेज कर पाएँ। Then if the cyclone warning is severe, the government make provision to evacuate people from the path of the cyclone and move them to safer place. Keep important documents and a valuable ready to take with you, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा साइक्लोन का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उस एरिया में क्या होता है कि पहले से गवर्नमेंट जो है उस एरिया को खाली कराते हैं और बेहतर जो सुरक्षित जो जगह है वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जाए। तो अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यूबल जो आइटम्स है वो उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टे इंडोर टिल एडवाइज दैट द साइक्लोन हैज़ पास्ट, यानी जब तक आपको या तो आप घर में रहें तो आपको सुरक्षित वहीं पर रहना है जब तक साइक्लोन है वो चला नहीं जाता है। ऐसा ना हो कि आप साइक्लोन का मज़ा लेने के लिए बाहर घूमने निकले और साइक्लोन आपको मज़ा लेते हुए आपको उड़ाकर ले गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक आपका जो साइक्लोन है नहीं गया है तब आपको सेफ जगह पर रहना है।
तो ये तो साइक्लोन का वार्निंग मिला और साइक्लोन आ रहा है, तब की स्थिति है। आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन के जाने के बाद भी आपको क्या करना है, सो आपको फर्स्ट तो है वेट करना है कि कंप्लीट जो क्लियरेंस आपको मेट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलना चाहिए कि जो खतरा है वो टल गया, साइक्लोन चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो लगा कि नहीं मौसम शांत हो गया, साइक्लोन चला गया, आप बाहर घूमने निकलने लगे और उसके साथ ही आपको बाहर निकला देख साइक्लोन फिर से आपके पास आ गया और आप उनके साथ चले गए, यानी वो आपको उड़ाकर ले गया। तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैड टू इक्वेट डू नॉट गो होम अंटिल एडवाइस, आपको रिलीफ कैंप में रखा गया, किसी जगह पर सुरक्षित जगह रखा गया है, तो जब तक आपको वहाँ के जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जाने के लिए ना कहा जाए तब तक आपको नहीं जाना है, नहीं तो फिर नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। देन यूज़ ओनली रिकमेंडेड रूट्स, यानी जो रूट्स बताए गए हैं उसी का यूज़ कीजिए। कहीं पर आपको जाना है, सुरक्षित जगह जाना है, ऐसा नहीं ऐसे रास्ते पे चले गए जहाँ पर आपका सामना जो है साइक्लोन के साथ हो गया और वो आपको हाय बोलते हुए आपको अपने गाड़ी के साथ ही उनके साथ उड़ाकर आपको ले जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। देन बी अवेयर ऑफ फॉलन पावर लाइन्स, डैमेज बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड फ्लडेड वाटर कोर्सेज, यानी आपको संभल के रहना है कि आपके जो डैमेज जो बिल्डिंग्स है, पावर लाइन्स है, ट्रीज़ है, वाटर जो कोर्सेज भरे हुए जो चीज़ें हैं पानी से भरा हुआ, ऐसी जगह पर संभल के रहना है ताकि आपको नुकसान उठाना ना पड़े। नहीं तो भी साइक्लोन तो चला गया लेकिन आपका जो एक जो ट्रीज़ है वो हिल रहा है, आप उसके नीचे खड़े हुए हैं और ट्रीज़ गिर गया, आप उसके नीचे और वो आपके ऊपर, सो पेड़ आपके ऊपर और आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे। सो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अफेक्ट इंडियाज ईस्ट कोस्ट एवरी अगस्त एंड सेप्टेम्बर, समटाइम्स साइक्लोनिक कंडीशंस आर एक्सपीरियंस इवन इन अक्टूबर एंड नवंबर अलॉन्ग तमिलनाडुज कोस्ट, यानी आपके जो बहुत सारे जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है जनरली आपके ईस्ट कोस्ट की बात है, हर साल आता है जो अगस्त सितंबर की बात है। देन आपका तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में बताया था। इस बार अभी आपके जो कुछ समय एक 1 वीक पहले 2 वीक पहले आपके जो तमिलनाडु कोस्ट में आपका साइक्लोन से आया था। देन अभी भी आपको और साइक्लोन आने के जो चांसेस है। तो ये जो जनरली हर साल इंडिया के जो तमिलनाडु कोस्ट और जो कोस्टल एरियाज़ है, यानी आपका ये वाला जो किनारे वाला एरिया है, इस और ये एरिया पर हमेशा ही साइक्लोन आने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं और आते ही हैं। सो ये आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो देखेंगे फ्लड्स के बारे में, यानी जो रिवर वाला एरिया है जहाँ पर बाढ़ आ जाता है, ज़्यादा रेनफॉल्स के कारण से रिवर जो है वो अपना जो कैचमेंट एरिया वहाँ से ज़्यादा फ्लो होने लगता है। सो उसको हम फ्लड्स के रूप में जानते हैं। सो इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।